कि ये हरियाणा जैसे पहले इनेलो की सरकार के दौरान तरक्की के रास्ते पर था, उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड में हरियाणा जो है तरक्की करेगा। 10 तारीख को हमारी तरावड़ी मंडी चौक पर करनाली गेट जिसको आप बोलते हो, उस पर हमारी जनसभा होगी। जी क्या कहना चाहेंगे? यात्रा चल रही है और इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, जनता की क्या आवाज़ है? देखिए, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की परिवर्तन पद यात्रा चली हुई है, इसमें निश्चित है परिवर्तन निश्चित है, लेकिन जो जनता सामने नहीं आना चाह रही है किसी कारणवश, जैसे राज्य में अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो मैं कहता हूँ उनका मन बदल चुका है। वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि कब 2024 का इलेक्शन आए और हम निष्पक्ष एक ही लव में चलते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चुनने का काम करेंगे। गुरु साहब नमस्कार। इस समय चर्चा में हैं आप नीलकंठी विधानसभा में, तो क्या कहना चाहेंगे जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, और क्या आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता बीच में आना चाहेंगे? देखिए, इस समय हमारे किसान रतन, खेल रतन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो इंडियन नेशनल लोकदल में परिवर्तन यात्रा निकाली हुई है, उसके जो मुख्य मुद्दे हैं कि जैसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं 4-5 बार, उस समय जो विकास की लहर थी, जो कार्यकर्ता की सुनी जाती थी, जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, और आपने देखा होगा कि हरियाणा पे उस समय कोई कर्जा नहीं था। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, जनता जो है उस दौर को याद करती है, क्योंकि आज हरियाणा के ऊपर लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल लगभग बीजेपी की सरकार को हो चुके हैं। हरियाणा का इस समय हर नागरिक, इवन जो बच्चा अभी माँ के पेट में है, वो भी कर्जदार के रूप में पैदा होगा। इन दोनों दलों ने हरियाणा की ये स्थिति कर दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का विकास है जिसमें सिर्फ कर्जा ही बढ़ता जा रहा है। तो ये जो परिवर्तन पद यात्रा है, ये इसी विषय को लेके है कि जितना ये कर्जा है ये ख़त्म हो, युवाओं को रोज़गार मिले, कानून व्यवस्था बेहतर हो। और हमारा तो मैनिफेस्टो भी है, उसमें हमारे किसान रतन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बार बार जो है मैनिफेस्टो का जिक्र करते हैं कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, हर घर में एक रोज़गार देंगे, प्राइवेट या सरकारी। फिर भी ऐसा कोई युवा बचेगा कि जो रोज़गार नहीं ले पाएगा, जब तक उसको रोज़गार ना मिले 21,000 रुपये उसको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। हमारी माताओं बहनों को हर महीने जो है सिलेंडर दिया जाएगा, 1100 रुपये रसोई खर्च के दिए जाएंगे, सत्संग घर बनवाया जाएगा। किसानों की आय असल में जो है डबल से भी ज़्यादा की जाएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, तो हमारे किसान रतन भारत के एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के समर्थन में जो है विधायक पद से इस्तीफा देने का काम किया। उसके उलट आप देखो कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान की शपथ लेकर, जिसमें उन्होंने हर नागरिक की सुरक्षा व्यवस्था और किसी भी तरह का भेदभाव ना करने की कसम खाकर जो है मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, वो बोलते हैं कि मैं हर एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकता। ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माननीय गवर्नर साहब को उनसे तुरंत इस्तीफा मांग लेना चाहिए और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, या फिर दोबारा चुनाव करवाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार हो। और जो विधानसभा में शेर की तरह दहाड़ते हैं विपक्ष में रहकर भी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हों। फिर आप देखना कि ये हरियाणा जैसे पहले इनेलो की सरकार के दौरान तरक्की के रास्ते पर था, उससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड में हरियाणा जो है तरक्की करेगा, विकास करेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। और असल में जो बाबा साहब अंबेडकर और ताऊ देवीलाल जी के सपनों का जो भारत था, वो भारत जो है बनने का काम होगा।
और हर नागरिक जो है अपने अधिकार लेकर खुश रहेगा और हरियाणा खूब तरक्की करेगा। करनाल में हल्का नीलगिरी में यात्रा कब आ रही है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आज हमारी निस्संग में एक जनसभा होगी। गांव कुचपरा में हम भव्य स्वागत करेंगे यात्रा का। 4 बजे के करीब कुचपरा गांव में हमारी परिवर्तन यात्रा का स्वागत है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम सिंगड़ा गांव में है और रात को निस्संग शिव मार्केट जो मंदिर मार्केट है उसमें एक जनसभा है। और कल सुबह हमारा प्रोग्राम रहेगा ब्रास, बस्तली, अमूपर, माजरा रोडान में हमारा दोपहर का खाना रहेगा। उसके बाद हमारी वाया साकरा कारसा होती हुई रात का स्टे कारसा गांव में रहेगा 8 तारीख को। 9 तारीख को सुबह कारसा गांव से हमारी यात्रा चलेगी सीधी बडालवा, कोयर और लंच जो हमारा होगा सांबड़ी गांव में होगा नरेश जी के घर कल। उसके बाद 9 तारीख को सर 9 तारीख को, ठीक, ओके। वहाँ से फिर हम चलेंगे रमाणा, पड़वाड़ा और सोंकड़ा। हमारे गांव में भाई कृष्ण जी भी प्रोग्राम करेंगे और रात की ठहराव और जनसभा भी सोंकड़ा गांव में 9 तारीख को ही। 9 तारीख को जी, तो जनता से क्या आप 10 तारीख को हमारी त्रावड़ी मंडी चौक पर करनाली गेट जिसको आप बोलते हो उस पर हमारी जनसभा होगी। और 12 बजे हम नडाना गांव में मुकेश जी, ललित जी, कृष्ण जी, मैं सभी खाना हम लोगों ने नडाना गांव में पूरी यात्रा का किया हुआ है। हम सभी नीलोगढ़ी विधानसभा के साथियों से निवेदन भी करते हैं और हाथ जोड़ के नरम निवेदन भी करते हैं कि नडाना गांव में जितनी संख्या में आप लोग आ सके, सह परिवार आ सके, हम आपके आभारी रहेंगे। हम आप लोगों से फिर अपील करते हैं चारों, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के हल्का प्रधान श्री ललित नडाना जी, अभी जेजेपी छोड़कर मेरे साथी कृष्ण नडाना जी, कृष्ण सोंकड़ा जी सॉरी, और बहुजन पार्टी छोड़कर जिन्होंने बहुजन का एक ऐसा इतिहास रचा नीलोगढ़ी विधानसभा में, उनकी अध्यक्षता में मुकेश ब्रानीवाले जी नडाना गांव में एक ऐसी विशाल जनसभा करेंगे जो पूरी विधानसभा के अंदर एक चर्चित रहेगी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप नडाना गांव में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को प्यार दे सको, आपका सौभाग्य होगा। इस परिवर्तन यात्रा में आपका आने का स्वागत होगा। और हमारे अभय सिंह चौटाला जी कई बार कहते हैं कि जी हमारा परिवर्तन यात्रा का क्या मकसद है। उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेसी मिले या बीजेपी का कोई भी आदमी मिले, उनको 3 बारी बोलना है कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब वो अपने घर जाएंगे अपनी घरवाली से भी कहेंगे चाय रोटी छोड़ दो, परिवर्तन करो। तो ये एक परिवर्तन यात्रा का मूल मंत्र है। आप लोगों ने देखा होगा कि परिवर्तन यात्रा का मेन मकसद ही लोगों को इस गूंगी बहरी सरकार से छुटवाने के लिए परिवर्तन यात्रा की गई है। और परिवर्तन यात्रा माननीय स्वर्गीय विधायक जयसिंह राणा जी के गांव में हो रही है। मैं तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप आएँ और नडाना गांव में आएँ। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।